हम लोग 8 क्लास का चैप्टर नंबर 11 चतुर्भुजों को समझना, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें बहुभुज पढ़ेंगे। बहुभुज किसे कहते हैं? केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है, जिसमें बहुभुज हमारा दो प्रकार का है, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। इसका प्रकार है, उत्तल बहुभुज में कोई भी भुजा अंदर की ओर धंसा हुआ नहीं होगा, और इसमें जैसे प्रत्येक का अंतः कोण 180 डिग्री से कम होगा। ये सभी बहुभुज का कोण जो है कोई भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। इसमें अवतल बहुभुज दूसरा है। अवतल बहुभुज में कोई भी एक भुजा अंदर की ओर धंसा हुआ होगा। तो यहाँ एक कोण अंदर की ओर धंसा हुआ है, यहाँ भी एक कोण अंदर की ओर धंसा है, यहाँ भी एक अंदर की ओर धंसा हुआ है। इसका मतलब ये जो कोण है वो कम से कम एक बहुभुज में अंतः कोण जो होगा वो 180 डिग्री से ज़्यादा का होगा। ये भी 180 डिग्री से ज़्यादा है, ये भी 180 से ज़्यादा है, ये भी 180 डिग्री से ज़्यादा है। और दूसरा है अवतल में कि इसका विकर्ण जो है एक बाहर की ओर से रहेगा। ये अवतल बहुभुज। इसमें हम लोग को पढ़ना है समबहुभुज। समबहुभुज किसे कहेंगे? जिस बहुभुज की सभी भुजाएं एवं सभी कोण बराबर हो उसे समबहुभुज कहते हैं। उदाहरण वर्ग, समबाहु त्रिभुज आदि। विषमबाहु त्रिभुज, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर न हो उसे विषमबाहु बहुभुज कहते हैं। उदाहरण में आयत, समकोण त्रिभुज आदि। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विकर्ण। किसी भी बहुभुज में विकर्ण कितना होगा इसको निकालने के लिए एक सूत्र है, विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2। n जो है वो बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। जैसे यहाँ पर 4 भुजा है तो 4 माइनस 3 बटा में 2, 4 गुने 1/2 काट देंगे तो 2 होगा, यानी कि इसमें विकर्णों की संख्या कितना है? 2 है। उसी तरह से इसका भी निकालेंगे तो वैसे निकल जाएगा 5 माइनस 3/2 5 है, और गुना में 2 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो 5। जैसे इसमें देखिए 1 2 3 4 5 विकर्ण है। तो किसी भी बहुभुज में इस सूत्र से हम लोग विकर्ण निकाल सकते हैं। आगे है बहुभुज के अंतः कोणों का योग। चाहे किसी भी प्रकार का होगा, कितना भी भुजा का होगा, तो उसका अंतः कोणों का योग हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ आकार दिया हुआ है, त्रिभुज है, चतुर्भुज, पंचभुज, यहाँ 6 भुज, इधर में 7 भुज। यहाँ अंतः कोणों का योग है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है तो 2 गुने 180, और यहाँ 3 बन रहा है इसमें त्रिभुज, इसलिए 3 गुने 180 बराबर 540। यहाँ पर 1 2 3 4 बन रहा है, इसलिए 4 गुने 180 बराबर 720। यहाँ पर 1 2 3 4 5 बन रहा है त्रिभुज, इसलिए 5 गुने 180 बराबर 900। तो इस तरह से बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालने के लिए भी सूत्र है n-2 इंटू 180 डिग्री, जहाँ पर n जो है ये बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग हम लोग इस सूत्र से निकाल सकते हैं। और इसमें पढ़ना है बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमारा 360 डिग्री होता है। चाहे बहुभुज कितनी भी भुजाओं से मिलकर बना हो, लेकिन उसका बाह्य भुजा कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 11.1। इसमें है निम्नलिखित प्रत्येक आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। पहला है, यहाँ एक त्रिभुज बना हुआ है, इसमें एक कोण का मान x डिग्री, यहाँ 140 डिग्री, यहाँ 120 डिग्री। इसको बनाते हैं। हम लोग अभी पीछे पढ़े कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग
360 डिग्री होता है, उसको लिखना है बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसीलिए 140 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। चलिए अब इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 140 और 120, यहाँ हो जाएगा 260 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। और हम लोग x को यहाँ रखेंगे और इसको बराबर के उधर भेजेंगे, तो इसमें यहाँ जोड़ में है, इधर आने से घटाव में 260 डिग्री। फिर इसको घटाइए, इसलिए x बराबर कितना हो गया 100 डिग्री आपका मान आ गया इसका आंसर। और इसमें देखिए सेम यहाँ भी वही काम है, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा 360 डिग्री। इसीलिए यहाँ भी लिखना है बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 130 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 360 डिग्री। और जोड़िए इनको, 130 प्लस 95 बराबर 225 डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 360 डिग्री। फिर हम लोग y को यहाँ रखेंगे और 225 को उधर भेज देंगे, तो 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा, इसलिए y बराबर घटाइए, यहाँ कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 5 में से 2 जाएगा 3, फिर यहाँ 135 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद इसमें आइए, सेम इसमें भी वही काम करना है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये चतुर्भुज है, फिर भी से इसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। चलिए 60 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। और तीनों को जोड़ेंगे, 60 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस 110 डिग्री, ये जोड़ करके आपका कितना हो जाएगा 245 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर 360 डिग्री। फिर यहाँ x डिग्री बराबर उधर भेज देंगे 360 डिग्री, ये जोड़ में इधर आके खत्म हो जाएगा 245 डिग्री। अब इसको घटाइए, घट करके आ जाएगा x का मान 115 डिग्री। अभी हम लोग प्रश्नावली 11.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए इसमें सब अंदर का कोण दिया हुआ है। हम लोग अभी पढ़े हैं पीछे वाला में कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालने का सूत्र, तो लिखते हैं बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री। n जो है वो इस बहुभुज के भुजा का संख्या है। इसमें अब हम लोग लिखेंगे सबका मान होता है जोड़, इसलिए यहाँ से शुरू करेंगे। 75 डिग्री प्लस 100 डिग्री
प्लस 110 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस x डिग्री, इसका जो मान है यहाँ n का मान ई पंचभुज है इसलिए यहाँ 5 हो जाएगा। 5 माइनस 2 गुना 180 डिग्री। सबको जोड़िए, सबका मान जोड़ करके 75, 100 प्लस 110 प्लस 130 कितना होगा? सबका मान जोड़ेंगे तो 415 डिग्री प्लस x बराबर, ये घटाएंगे तो 3 गुना 180 डिग्री। चलिए, और x बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ गुना करेंगे तो 540 डिग्री, और ये वाला जोड़ में है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 415 डिग्री। और घटाइए, और इसीलिए x का मान आपका आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना? 125 डिग्री। ये आपका x का मान हुआ। इसमें देखिए, इसमें सब बाहर का मान दिया हुआ है। हम लोग पढ़े हैं किसी भी बहुभुज का बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसीलिए हमारे पास सभी कोणों का मान जोड़ना है। बाहर वाला का यहाँ से शुरू करिए। 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखिए 75, 45, 45, यहाँ फिर से 75 और प्लस 80 डिग्री प्लस x, इतना बराबर 360 डिग्री। अब सबको जोड़िए, इसका 75, 45, 45, 75 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस x, ये सबको जोड़ करके बताइए कितना होगा? 320 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। और हम लोग x का मान निकालना है हम लोग को, तो x को यहाँ रखेंगे और उधर भेज देते हैं 360 डिग्री। ये इधर आ जाएगा तो माइनस में होगा 320 डिग्री, और x का मान घट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40 डिग्री। ये आपका इसका भी मान हो गया। ये 45 डिग्री में डिग्री छूटा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें देखिए, ये बाहर का मान निकालना है x, यहाँ बाहर का दिया है लेकिन यहाँ नहीं दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने से y मान लिए और यहाँ भी अपने से z मान लेंगे। तो हम लोग इस जगह का मान निकालेंगे, पहले y का निकालेंगे। तो चूँकि y प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री क्यों होगा? हम लोग पीछे इसको पढ़े हैं रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। यहाँ पर दो कोणों का जोड़ने से ये एक सरल रेखा बन रहा है, इसलिए यहाँ पर रैखिक युग्म हो गया। यहाँ पर y का मान निकालेंगे तो 180 डिग्री, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 110 डिग्री, यहाँ घटेगा तो इसका मान हो गया 70 डिग्री। आपका एक मान निकला, ये बाहर वाला। इसी तरह से ये जेड का भी मान निकालेंगे इसी प्रकार। जैसे ऊपर किए हैं सेम वैसे करना है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा, चूँकि जेड प्लस
100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये भी रैखिक युग्म है क्योंकि यहाँ भी दोनों कोण जोड़ करके एक सरल रेखा बना रहा है, इसलिए ये रैखिक युग्म हो गया। यहाँ भी सेम जेड का मान निकालेंगे, वैसे जेड बराबर 180 डिग्री और माइनस 100 को इधर भेजेंगे, माइनस में आ जाएगा 100 डिग्री और घट के आया आपका 80 डिग्री। ये आपका जेड का मान निकल गया और वाई का मान गया। अब हम लोग बाहर का सभी कोणों का योग लिखेंगे। बहुभुज के का योग 360 डिग्री होता है, इसीलिए हम बाहर का सभी कोण का मान जोड़ेंगे। यहाँ है 75 डिग्री लिख दिए। उसके बाद यहाँ वाई का मान देखिए आपका 70 है तो 70 डिग्री लिख देंगे। फिर यहाँ है 75 डिग्री लिखिए। फिर यहाँ जेड है, जेड का मान देखिए यहाँ 80 आया है तो 80 डिग्री लिख दीजिए और प्लस एक्स लिखिए जिसका मान हम लोग को निकालना है। एक्स बराबर 360 डिग्री। अब सबको जोड़िए 75, 70, 75, 80 और एक्स तो नहीं जुटेगा, लेकिन ये चारों का मान जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 300 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ एक्स बराबर आ गया 360 डिग्री। ये जोड़ में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 300 डिग्री, यानी एक्स का मान आपका घट के आ गया 60 डिग्री। ये आपका एक्स का मान आ गया जो आपको चाहिए था। ये आपका आंसर हुआ। अभी हम लोग 7 नंबर बनाएंगे। इसमें देखिए यहाँ 90 डिग्री दिया हुआ है तो इस जगह का मान होगा, हम लोग लिखते हैं जेड लिख लिए। यहाँ का मान वाई अपने से, क्योंकि ये दोनों निकाल लेंगे हम लोग। तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोग एक्स का मान निकाला, लेकिन वाई का पहले निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए ये इस तरह का साइन बना है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 90 डिग्री प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। यहाँ भी रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। और जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो घट के आ गया यहाँ 90 डिग्री। जेड का मान आ गया 90 डिग्री। अब हम लोग ये अंदर का सभी कोणों का योग निकालेंगे। बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर, सूत्र है हम लोग के पास n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ बहुभुज में सबका मान जोड़िए, यहाँ से यहाँ शुरू होते हैं। y प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस ये जेड का मान हम लोग निकालें 90, तो 90 डिग्री बराबर n ये बहुभुज के भुजाओं की संख्या है, तो 5 भुजा है, इसलिए 5 - 2 गुने 180 डिग्री। इन सबको जोड़िए 120, 240 और 100 हो गया 345 और इसमें 90 जोड़िए, टोटल कितना हो गया 435। तो y प्लस 435 डिग्री बराबर यहाँ हो जाएगा 3 गुने 180 डिग्री
435 डिग्री बराबर, यहाँ गुना करेंगे तो 540 डिग्री, और y बराबर हो जाएगा 540 डिग्री। ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 435 डिग्री, और इसको घटाएंगे तो y का मान आ जाएगा आपका 105 डिग्री। अभी तक हम लोगों का y का मान आ गया, लेकिन हम लोगों को निकालना है x का मान निकालना है। तो ये x और y मिल करके रैखिक युग्म बना रहे हैं। इधर आइए, चूँकि y प्लस x बराबर 180 डिग्री, ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। यहाँ पर y का मान हमारे पास आ गया है, यहाँ इसको रखेंगे यहाँ, तो 105 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। फिर यहाँ से वैसे ही उधर भेज देंगे तो 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, इसलिए x का मान हमारा घट करके आ जाएगा 75 डिग्री। ये x का मान निकालना था, आपका आंसर इतना आया। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर दी हुई है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। तो समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ये 75 है तो ये भी 75 होगा। यहाँ पर आप y मान लीजिए और निकालिए, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। इसीलिए कोण y बराबर 75 डिग्री होगा। ये निकल गया, लेकिन हम लोगों को x का मान निकालना है। तो चूँकि हम लोग पढ़े हैं रैखिक युग्म, तो ये x प्लस y बराबर 180 डिग्री, ये रैखिक युग्म बना रहा है, रैखिक युग्म। हमारे पास y का मान है 75, इसको यहाँ रख देंगे 75 डिग्री बराबर 180 डिग्री। फिर वैसे ही इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और इसलिए x का मान हमारे पास आ गया 105 डिग्री। ये आपका आंसर होगा। प्रश्न है 9 नंबर, आयत के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी बहुभुज का, यहाँ आयत है लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं ना, किसी भी बहुभुज का अंतःकोणों का योग निकालने का सूत्र पढ़े हैं। यहाँ देखिए, आयत के सभी अंतःकोणों का योग बराबर, सूत्र पढ़े थे, आयत हो चाहे किसी भी प्रकार का बहुभुज हो, तो उसके लिए हम लोग पढ़े थे n-2 इंटू 180 डिग्री। n जो है इस बहुभुज का भुजा का संख्या है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे, 4 माइनस 2 गुना 180 डिग्री, यहाँ घटाएंगे तो 2 गुना 180 डिग्री, इसको गुना करेंगे तो 360 डिग्री। ये आपका आंसर होगा।
10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी बहुभुज के बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसीलिए वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। ये आपका समाप्त हुआ 11.1